दुनिया भर के मुसलमानों की रातों की नींद उड़ चुकी है। इस्लाम से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों का सुकून छिन गया है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के गले नहीं उतरेगी ये खबर। हर तरफ अफरा तफरी मचने वाली है। दोस्तों, मुसलमानों का कौन सा सच आ गया है सामने, कैसे सूपनखा का मुसलमानों से है ताल्लुक, और आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने रामायण कई बार देखी और सुनी होगी और आपको ये भी मालूम होगा कैसे भगवान श्री राम जी के ऊपर मोहित हुई शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काट दी थी, जिसके बाद रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और भगवान श्री राम ने माता सीता को वानर सेना के साथ मिलकर युद्ध में रावण का सर्वनाश करके लंका जीत कर छुड़ाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रावण के विनाश के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, वो कहां चली गई? चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कहां से आया इस्लाम और कहां गई शूर्पणखा। दोस्तों, भगवान श्री राम ने स्वयंवर में माता सीता के साथ विवाह किया था और विवाह के बाद अपने आने वाले सभी जन्मों के लिए माता सीता के साथ ही बंधन बांध लिया था। 14 बरस के वनवास के दौरान जब रावण की बहन शूर्पणखा की नजर भगवान श्री राम पर पड़ी तो वो एक ही नजर पर उन पर मोहित हो गई और उनसे शादी करने का प्रस्ताव दिया। भगवान श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उन्होंने बड़ी सहजता से अपनी पत्नी जानकी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह विवाहित हैं और अपने हर जन्म में सिर्फ माता सीता को ही पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं। भगवान श्री राम के मुंह से माता सीता की अच्छाइयां सुनकर शूर्पणखा को बहुत बुरा लगा और वो माता सीता पर हमला करने लगी। तभी लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट ली। अपने कटे हुए नाक और कान के साथ शूर्पणखा अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची और अपनी आप बीती बताई। शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के व्यक्तित्व की खूब तारीफें की, जिससे रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वह माता सीता का अपहरण करके भगवान श्री राम को नीचा दिखाएगा। रावण ने वेश बदलकर माता सीता का उस वक्त अपहरण किया जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी मौजूद नहीं थे। अपनी अर्धांगिनी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और पूरी वानर सेना ने रावण के साथ युद्ध किया, जिसमें भगवान श्री राम की सेना ने जीत पाई और माता सीता को छुड़ाया। युद्ध में रावण और उसकी लंका तहस नहस हो गई, मगर जिस किरदार की वजह से पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, यानी शूर्पणखा, वो कहां गई? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि क्यों आखिर शूर्पणखा रावण के विनाश के बाद लंका नहीं गई और आखिर वहां कहां गायब हो गई थी? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब शूर्पणखा को यह मालूम हुआ कि उसके भाई रावण का सर्वनाश भगवान श्री राम के हाथ हो चुका है और पूरी लंका नष्ट हो चुकी है, तो फिर वह राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम चली गई। शुक्राचार्य ने शूर्पणखा से राक्षस वंश को बचाने की मदद मांगी थी। शुक्राचार्य ने शिव भगवान की तपस्या करनी शुरू कर दी। शुक्राचार्य की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें एक शिवलिंग दिया और कहा कि जब तक कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति उस शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएगा, उस दिन तक राक्षसों का वंश बचा रहेगा। दोस्तों, शुक्राचार्य ने शूर्पणखा को शिवलिंग देकर भगवान शिव की शर्त बताई और कहा कि शिवलिंग को ऐसी जगह स्थापित करना जहां कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति ना पहुंच सके। तब शूर्पणखा ने शिवलिंग भारत की धरती से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दी ताकि कोई हिंदू वहां ना पहुंच सके। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वह शिवलिंग कहीं और नहीं बल्कि मक्का में ही जमीन पर स्थापित किया गया है और आज वहां मुसलमान का पवित्र काबा स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मुसलमान ही शूर्पणखा के वंशज हैं। मक्का में शिवलिंग स्थापित करने के बाद शूर्पणखा ने ही मक्का को बसाया था और एक अलग धर्म की शुरुआत की थी, जिसे इस्लाम धर्म नाम दिया गया। शूर्पणखा की नाक और कान काटे जाने की वजह से वो काले रंग के कपड़े अपने मुंह को ढककर रखती थी और वही प्रथा आज की मुसलमान औरतें भी करती हैं। इसके अलावा शुक्राचार्य के नाम पर बना शुक्र का दिन भी मुसलमानों के लिए पवित्र माना जाता है। जैसा कि भगवान शिव ने कहा था कि हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के जल चढ़ाने से राक्षस वंश का यानी इस्लाम खत्म हो जाएगा, इसलिए काबा में हिंदुओं और गैर मुसलमानों का जाना सख्त मना है। दोस्तों, इस्लाम असल में एक धर्म नहीं बल्कि मजहब है और मजहब का मतलब होता है दिनचर्या, यानी दिन को बिताने का तरीका। शूर्पणखा ने अपने वंशजों को दिन भर क्या करना है और कैसे करना है, यही सिखाया। दोस्तों, आपको बता दें कि मक्का में मौजूद काली इमारत यानी काबा में आज भी शिवलिंग मौजूद है और अगर किसी वैष्णव ने उस शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया तो राक्षस वंश का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, ये बातें सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी हैं। भारतीय इतिहासकार पीएन
ओक ने अपनी किताब वैदिक विश्व का राष्ट्र में मक्का में मंकेश्वर मंदिर होने के दावे किए। ना सिर्फ भारतीय बल्कि रशियन इतिहासकार ने भी मक्का में एक मंदिर होने का दावा किया था। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मक्का में भगवान शिव जी का कोई ना कोई संबंध तो जरूर ही है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और गंगा का पानी बहुत ही पवित्र होता है। इस तरह से मुसलमानों में जमजम का पानी बहुत ही पवित्र होता है। हर मुसलमान के लिए जमजम का पानी अमृत जैसा होता है। दोस्तों, वैसे तो अरब पूरा सूखा हुआ इलाका है, लेकिन उसके बाद भी जमजम का पानी यहाँ आता है, और ये कैसे आता है ये किसी को पता नहीं। कहते हैं कि दोस्तों, मक्का में भगवान शिव के शिवलिंग स्थापित होने को लेकर एक और कथा और ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों, आपको ये पता है कि रावण भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था। वह अमर होना चाहता था और राक्षस वंश के साथ साथ देव वंश का भी राजा बनना चाहता था। रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगने की इच्छा रखी। भगवान शिव रावण की कठोर तपस्या से बहुत खुश हुए और उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि रावण को अमर करने से क्या हो सकता है। इसलिए भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया और कहा कि जब इस शिवलिंग को कोई वैष्णव जल नहीं चढ़ा देगा, राक्षस वंश अमर रहेगा। भगवान शिव से शिवलिंग लेकर रावण लंका की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में किसी कारण से रावण को रुकना पड़ा और शिवलिंग वहीं उस जमीन पर स्थापित करना पड़ा। लेकिन जब रावण ने उस शिवलिंग को उठाना चाहा तो वह हिला तक नहीं। वह जमीन पर अरब की मक्का में ही शिवलिंग स्थापित हुआ। कहा जाता है कि रावण ने शूर्पणखा को शिवलिंग की हिफाजत करने का हुक्म दिया था। अरब में रहकर शूर्पणखा ने एक अलग समुदाय बनाया और मक्का में काबा का निर्माण कराया। शूर्पणखा के वंशज ही मुसलमान हैं। हालांकि इसका कोई पौराणिक या धार्मिक सबूत नहीं मिलता और ना ही कोई लिखित प्रमाण है कि शूर्पणखा के वंशज आज के मुसलमान हैं। दोस्तों, शूर्पणखा रामायण का ऐसा किरदार है जिसकी वजह से भगवान श्री राम और रावण आमने सामने आए थे। ऐसे में रावण को खत्म हो जाने पर शूर्पणखा का अचानक गायब होना कई तरह के सवाल तो खड़े करता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।